भारतीय संविधान भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें आज हम अनुच्छेद 3 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम अनुच्छेद 1 और 2 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में किसी नए राज्य का निर्माण कैसे होता है? किसी राज्य की सीमा कैसे बदली जाती है, या फिर किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति किसके पास होती है? इन सभी सवालों का जवाब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में मिलता है। यह अनुच्छेद संसद को राज्य के पुनर्गठन से संबंधित महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान करता है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून बनाकर नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है। अर्थात भारत का राजनीतिक मानचित्र बदलने की संवैधानिक शक्ति संसद के पास है। नया राज्य कैसे बनाया जा सकता है? इस अनुच्छेद के अनुसार संसद कई तरीकों से नया राज्य बना सकती है। एक नंबर है जैसे किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके। उदाहरण के लिए यदि किसी बड़े राज्य के एक हिस्से को अलग करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है। 2 नंबर, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर। यदि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्य अथवा उसके कुछ हिस्सों को या फिर भागों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है। 3 नंबर, किसी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के भागों को मिलाकर। संसद किसी राज्य के हिस्सों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के हिस्सों को मिलाकर भी एक नया राज्य बना सकती है। संसद किन किन बदलावों की शक्ति रखती है? ए, नया राज्य बनाना। संसद कानून बनाकर नया राज्य बना सकती है। बी, राज्य का क्षेत्र बढ़ाना। किसी राज्य के क्षेत्र में नया इलाका जोड़कर उसका क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। सी, राज्य का क्षेत्र घटाना। किसी राज्य का कुछ भाग अलग करके उसका क्षेत्रफल कम किया जा सकता है। डी, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। 2 राज्यों की सीमा बदली जा सकती है। ई, राज्य का नाम बदलना। संसद किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। क्या संसद सीधे कानून बना सकती है? नहीं। अनुच्छेद 3 में एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है। 1 नंबर चरण, राष्ट्रपति की सिफारिश। ऐसा कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है। 2 नंबर चरण, संबंधित राज्य की राय लेना। यदि प्रस्तावित कानून किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं। राज्य विधानसभा उस पर अपने विचार व्यक्त करती है। महत्वपूर्ण बात, राज्य विधानसभा की राय लेना आवश्यक है, लेकिन उसकी सहमति लेना आवश्यक नहीं है। यदि राज्य सरकार या विधानसभा प्रस्ताव विरोध करे उसके बाद भी संसद कानून पारित कर सकती है। यही कारण है कि भारत को अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहा जाता है। अर्थात संघ स्थायी है, लेकिन राज्यों की सीमा और संरचना में परिवर्तन किया जा सकता है। स्पष्टीकरण 1, अनुच्छेद 3 में राज्य शब्द के अंतर्गत राज्य क्षेत्र भी शामिल है। अर्थात संसद केवल राज्य में ही नहीं बल्कि संघ राज्य क्षेत्रों में भी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा राज्य की विधानसभा से राय मांगने वाली प्रक्रिया संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होती। स्पष्टीकरण 2, संसद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलकर नया राज्य या नया संघ राज्य क्षेत्र भी बना सकता है। इससे संसद को पुनर्गठन की व्यापक शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 3 के महत्वपूर्ण उदाहरण। 1 नंबर है महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1960। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। 2 नंबर, छत्तीसगढ़ का गठन 2000। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। 3 नंबर, झारखंड का गठन 2000। बिहार के कुछ हिस्सों को अलग करके झारखंड बनाया गया। 4 नंबर है तेलंगाना का गठन 2014। आंध्र प्रदेश के विभाजन से तेलंगाना अस्तित्व में आया। निष्कर्ष, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों का निर्माण करने तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। हालांकि इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश और संबंधित राज्य से राय लेना आवश्यक है, लेकिन अंतिम निर्णय संसद का होता है। यही व्यवस्था भारत को समय के अनुसार अपने प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करने की क्षमता प्रदान करती है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।